एक और ह्रस्व इकारांत शब्द त्रि संज्ञावाचक, जो जो विशेष है उनको बता रहे हैं यहाँ। बाकी सब हरि शब्द के समान चलाना ह्रस्व इकारांतों में, लेकिन जिनमें कुछ विशेषताएं हैं उनको प्रमुख रूप से बताते हैं। त्रिशब्द में क्या विशेषता है कि ये भी केवल नित्य बहुवचनांत है, क्योंकि त्रि बोलता ये तीन, जब तीन अर्थ बोल ही रहा है तो एक वचन द्विवचन कैसे चलेगा? त्रि शब्द का अर्थ ही तीन है, एक अर्थ तो है नहीं। एक अर्थ होता तो एक वचन चलाते हम, दो अर्थ होता तो द्विवचन चला देते, लेकिन एक और दो तो इनसे निकल ही नहीं सकता। अतएव त्रिशब्द स्वतः ही स्व अर्थ के कारण से, अपना अर्थ के कारण से ही क्या हो गया? नित्य बहुवचनांत हो गया। इसलिए त्रिशब्द नित्यम बहुवचनांत, हरि के समान चलेगा। एक षष्ठी का बहुवचन में अंतर पड़ेगा। त्रयः त्रीन त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, यहां तक सीधा है ना। त्रय में क्या हुआ? जसी चस गुण, जैसे हरि में हराया, त्रि का त्रय गुण और एचो यवा से अय आदेश हुआ। और त्रीन में त्रिदंशस प्रत्यय पूर्व समान दीर्घ, सकार गौ तस्मात् छसो नः पुंसी, त्रीन बना। जैसे हरिन बनता है, रामान बनता है, प्रक्रिया से वही है। त्रिवी में त्रिदन भिस मिला दो, सकार गुरुत्व विसर्ग कर दिया त्रिवी। त्रिभ्या में त्रिदन भ्यस, चतुर्थी और पंचमी, त्रिदन भ्यस सकार गुरुत्व विसर्ग हो गया, मिला दिया त्रिभ्य, और कोई काम नहीं। त्रिदन आम, यहां काम विशेष लगाना है। पहले आपने लगा दिया नुट, ह्रस्वद्याप नुट कर दिया, त्रिधन नाम हो गया, त्रिधन नाम। अब यह नामी से दीर्घ होना प्राप्त था पहले, उसे बाल कर पहले सूत्र लगाएंगे त्रेस्त्रयः त्रेस्त्रयः। दोनों का नंबर देखो, पहले लगेगा क्या रस्वनद्यापोनुट के पहले त्रेस्त्रया लगेगा? रस्वनद्यापोनुट को पहले लगाऊं कि त्रेस्त्रय को पहले लगाऊं? सात एक 54 है। परसूत्र हो गया ना, फिर वही होगा, पहले वही होगा, नुट पहले हो जाएगा। फिर नुट होने के बाद भी, क्योंकि ये कृताकृत प्रसंग है ना, ये आप नुट करो ना करो तो भी क्या हो जाएगा? त्रिकोत्रय, और त्रय आदेश करो ना करो नुट भी हो जाएगा, दोनों नित्य हो गए। इसीलिए दो नित्यों में जब लड़ाई होता है तो पर ही लेना पड़ेगा, प्रसिद्ध है परम कार्य, तो पहले नुट होगा। तो त्रिधन नाम, और एक देश विकृत मान्यवत से नाम कोई आम मान लेंगे और त्रि को त्रय आदेश कर देंगे, क्योंकि जो नुट हुआ है वो आम का ही अवयव है ना, वो आम से अलग थोड़ी हो गया। इसलिए आम का ही अवयव होने से वह नाम भी आम ही है। अतएव आम के प्रति क्या होगा? त्रि को त्रय आदेश हुआ। त्रि शब्द त्रय आदेश स्याद आमी, त्रि शब्द के स्थान पर त्रय या अदंत आदेश होगा, कारांत त्रय आम के पर रहते, तो त्रि को त्रय होगा, त्रयधन त्रिधन आम था, नुट हो गया त्रिधन नाम, और आदेश हो तो त्रयधन नाम। अब नामी से दीर्घ कर दीजिए, त्रया नाम अटको पांगमुंग व्यवाए पी, दंत नकार को मूर्धन्य नकार कर देना, त्रयाणाम। कितना में क्या है? रेफ, रेफ का निमित्त मान लीजिए। र के बाद में क्या है? अ के बाद में या के बाद पूर्व आ, तीन ही वर्णों के व्यवधान है ना। र और न का पीछे तीन वर्ण है, और तीनों का तीनों अट्ठ में आता है या नहीं? अ या आ तीनों अट्ठ में है। इस अट्ठ में व्यवधान होने पर रेफ और नकार को लेकर गणत्व करने में कोई दोष नहीं है। अट को पांग से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया, त्रयाणाम बन गया। त्रिदन सुप है, सप्तमी का बहुवचन, सुप का सु बचा, त्रिदन सु, दंत सकार को आदि से प्रत्यय से मूर्धन्य कर दो, त्रिशु बन गया। त्रया त्रीन त्रिवी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिशु।
हे त्रय बोल सकते। संख्या नहीं चलेगा, संबोधन नहीं चलेगा, क्योंकि द्रव्यवाचक नहीं है। संख्या को अपने और अभिमुख थोड़ी करोगे। स्वाभिमुख किसी चेतन पदार्थ पर किया जाता है, अचेतन जड़ पदार्थ अमूर्त पदार्थ को नहीं कर सकते। त्रिशब्दों संख्यावाचकत्वाद अमूर्त न तो मूर्त। मूर्तत्व क्रियावत्व, जो मूर्त होता है वही क्रियावान होता है, वही उधर मुख किया तो इधर मुख कर पाएगा। और संख्या तो मूर्त वस्तु है नहीं, तो उधर मुख करके इधर मुख कैसे करेगा संख्या। इसीलिए संख्यावाचक शब्दों का संबोधन नहीं होगा। और संख्यावाचक शब्द को यदि रूढ़ करके प्रयोग कर दो द्रव्य में कि इसका नाम रख दे त्रि, तब तो रूप चलेगा। अब देखो ऐसे रूप बना रहे हैं जहां त्रि शब्द गौण हो जाता है और आदमी का नाम हो जाता है। गौणत्वेपि त्रयादेश, त्रि को त्रयादेश तभी कर दिया जाएगा जब वो अपना अर्थ को न रख रहा है और अन्य अर्थ का बोध करा रहा है, तब भी त्रि को त्रयादेश कर देना कह रहे। गौणत्वेपि गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय एक नियम है। क्या नियम है? गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय नियम, उसका उल्लंघन यहाँ करते हैं भाष्यकार कहते नहीं नहीं, उस नियम यहाँ लागू नहीं करना। यहाँ गौण होने पर भी त्रि को त्रय आदेश कर देना। गौण मुख्य मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण और मुख्य दोनों जगह कोई कार्य करना की प्रसक्ति हो जाए तब मुख्य में ही कार्य को करना चाहिए, गौण में कार्य नहीं करना चाहिए। ये इसका अर्थ है। मुख्य का मतलब क्या? मुख्यत्व नाम किम? वाच्यत्वम अथवा अभिधा। अभिधार्थ या वाच्यार्थ, जो शब्द का अपना वाच्यार्थ है, उसको क्या कहते हैं? मुख्य। गौणत्वंच वाच्य भिन्नत्व अथवा लक्ष्य लक्ष्यत्व अथवा लक्ष्य। वाच्य से भिन्न जो होता है वो गौण हो गया, या लक्ष्यार्थ क्या हो गया? गौण हो गया। लक्ष्यार्थ का सूचक हो जाए तो उसको क्या हम कहते हैं? गौण कहते हैं। जैसे गंगायाम घोषा बोल दिया, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? वाच्यार्थ प्रवाह, जल प्रवाह है या नहीं? और उसका लक्ष्यार्थ क्या है? गौण अर्थ तट, उसके संबंधी वस्तु, या नहीं? उस तरह से यहां पर भी मुख्य मने वाच्यार्थ को लेना, अतः अभिधावृत्ति भी कहते हैं उसको, और गौण कहते हैं लक्ष्यावृत्ति। वृत्ति तीन प्रकार की, शब्द की वृत्ति, शब्द का अपने अर्थ में वृत्ति तीन प्रकार से मानी गई ना, अभिधावृत्ति, लक्ष्यावृत्ति और गौणी वृत्ति। मीमांसकों के हिसाब से नया एक आदि नहीं मानते, नया एक आदि दो ही मानते हैं, अभिधा और लक्षणा। अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति। गौणी वृत्ति मीमांसक मानते हैं, और व्यंग्यावृत्ति चौथी मानते हैं साहित्य लोग। चार प्रकार की शब्द की वृत्ति अपने अर्थ में मानी गई है। एक शब्द का चार अर्थ अधिक से अधिक ले सकते हो मर्जी से। चाहे कहीं अभिधावृत्ति से प्रयोग कीजिए, चाहे लक्षणावृत्ति से प्रयोग कीजिए, चाहे गौणी वृत्ति से प्रयोग करें, चाहे व्यंग्यावृत्ति से प्रयोग कीजिएगा। और ये व्यंग्यावृत्ति बहुत कठिन है। गौणी वृत्ति पकड़ लोगे किस अर्थ में प्रयोग किया है, लक्षणावृत्ति तो और भी सरल है पकड़ने में, किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। इन व्यंग्यावृत्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कबीरा ज्यादातर व्यंग्यावृत्ति प्रयोग करते हैं अपने साहित्य में। लिखते हैं, चिंटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए। 9 मन तेल का मतलब क्या है? 360 किलो तेल का मालिश किया। किसने? चींटी ने। आदमी नहीं कर सकते लंबा चौड़ा शरीर वाला।
चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। अच्छा, चींटी के पीठ पर हाथी चढ़ेगा, और क्या चींटी अपने बगल में ऊंट को लटका सकता है? पूरी व्यंग्यावृत्ति है यहाँ, और पूरा अध्यात्म वेदांत बोल रहे हैं, विशुद्ध वेदांत। हाँ? चींटी चढ़े पहाड़ पर, आप चींटी हैं, मुमुक्षु चढ़ रहे हैं मोक्ष भी, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना चाह रहे हैं, परम पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं। पुरुषार्थी पहाड़ है, पहाड़ का चोटी में मोक्ष है, नीचे अर्थ काम और धर्म, इनको पार करके जाना चाह रहे हो मोक्ष तक। चींटी बना हुआ आप 9 मन तेल लगाए, तो तेल लगाते क्या तो फिसलते हैं। नवद्वारे पूरे देही, 9 छिद्रों से फिसलते रहते हो, बार बार जगत में जाते हो, मोक्ष को भूल जाते हो। जैसे चींटी चढ़ता है फिसल के गिर जाता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है, ऐसे आप भी बार बार मोक्ष की ओर जाते हो, फिर जगत में आते, फिर मोक्ष की ओर जाते, फिर जगत में आते हो। और गिरने के लिए ये सब छेद बनाए हुए ना, 9 द्वार, उसको 9 मन तेल लगाए, फिसलने के 9 रास्ते हैं इसका। और सदा क्या है? नम्रता होनी चाहिए। और उल्टा हाथी क्या है? अहंकार। हाथी चढ़े पीठ पर, सदा अहंकार चढ़ा हुआ है, इसलिए खड़ा रहता है। और दुनिया और वासनाएं बगल में लटकाए चल रहा है, ऊंट लटकाए बगल लटकाए, वासनाओं को ऊंट कह दिया, हाथी को अहंकार। ये जीव का हाल है जब मोक्ष की यात्रा करने चल पड़ा है। बताओ वेदांत है या नहीं? व्यंग्यावृत्ति है साथ। समझने वाले समझते हैं, सभी थोड़े समझ पाएंगे ऐसे पद्यों का अर्थ, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते। तो चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। कबीर वाणी। खैर चलिए, त्रेस्त्रेहा, अभी गौण के एक दृष्टांत दे रहा हूं, देखिए। गौणत्वे पी प्रियत्रयाणाम, त्रि को त्रय आदेश होता है। प्रियत्रयाणाम, प्रियाः तिस्रः, स्त्रियः यस्य, स प्रियत्री शब्द बना। 3 औरतें प्रिय है जिसको, ऐसे आदमी का नाम प्रियत्री। कौन था ये? दशरथ। दशरथ का एक नाम है प्रियत्री। किसके 3 पत्नियां थी और तीनों उसके लिए प्रिय थी। प्रिय है 3 औरतें जिसका, ऐसे आदमी को कहते हैं प्रियत्री। यानी त्रि शब्द का अपना अर्थ नहीं रह गया, यह अब आदमी का नाम हो गया। पूरा क्या हो गया? नाम हो गया। उस नामवाचक प्रियत्री शब्द में जो त्रि दिखाई दे रहा है, वह त्रि शब्द का अपना अर्थ अब नहीं रहा। इसे हम क्या कहेंगे? गौण हो गया। वह अर्थ गौण है, संख्यार्थ अन्यार्थ में छिप गया। अन्यर्थ क्या हो गया? दशरथ एक आदमी विशेष हो गया, उसमें 3 संख्यार्थ छिपा हुआ है। यदि जब विग्रह वाक्य कर रहा हूं, यहां पर तीसरा करके 3 अर्थ संख्यावाचक ही है, ये संख्यार्थ विद्यमान है, लेकिन वह संख्यार्थ छिप जाता है जब समास कर देते हो यस्य स करके। जब अन्य पदार्थ में ले जाते हो तो वो अपना जो शब्द का अपना अर्थ क्या हो गया? वो गौण हो गया, और अन्य जो वस्तु था वो मुख्य हो गया। इसे त्रि शब्द का इस हिस्से में अपना कोई अर्थ, यहां प्रिय त्रि शब्द में अपना अर्थ नहीं रहा। अतएव संख्यावाचक नहीं होने पर भी, गौण होने पर भी स्त्री को त्रय आदेश करो, ये भाष्यकार बोलते हैं। क्योंकि सूत्र हमेशा क्या है? स्व अपना अर्थ में ही लगाना चाहिए, किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हो जाए तो वहां नहीं लगाना चाहिए। त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है कब? जब त्रि शब्द संख्यावाचक होगा तो। यही सामान्य नियम है। लेकिन अब हमने क्या किया, यहां भाष्यकार के वचन की वजह से
त्रिशब्द संख्यावाचकत्व को त्याग दिया है, अन्य अर्थ में चला गया है, अपना अर्थ को गौण कर लिया है, फिर भी हम यात्री को त्रय आदेश कर देंगे। प्रिय त्रयाणाम रूप बनेगा, इसीलिए त्रि को त्रय आदेश हुआ तो प्रिय त्रयाणाम षष्ठी का बहुवचन में बनेगा। और याद रखिए इस प्रिय त्रि शब्द का शेष रूप हरि के समान चलेगा। एक वचन भी चलेगा, द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा, संबोधन भी होगा। हे प्रियत्री, दशरथ को पुकार सकते हो, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रे, संबोधन में त्रि को गुण हो गया ना, रस्व से गुण। हे प्रियत्रे, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रय, प्रियत्री, प्रियत्री, प्रियत्रय, प्रियत्रिम, प्रियत्री, प्रियत्रीन, प्रियत्रिणा, प्रियत्रीभ्याम, प्रियत्रिभिः, प्रियत्रे, त्रये गुणों का आदेश, प्रियत्रये, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्र्योः, त्र्योः इवन्स्यान्, प्रियत्रयाणाम, प्रियत्रौ, प्रियत्र्योः, प्रियत्रिषु। क्योंकि व्यक्ति का नाम हो गया, संख्यावाचक तो उसका नहीं रह गया, गौण हो गया है। आते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सभी में रूप चलता है। यह यहाँ त्रिशब्द की विशेषता हो गया। और अब एक और इकारांत ला रहे हैं, द्विशब्द। इसका सर्वनाम संज्ञा है ना, द्विशब्द का सर्वनाम संज्ञा है। एक द्वि भवतु किम, ऐसे लिया है ना। तो द्विशब्द का सर्वाधिगण में सर्वनाम संज्ञा रहेगा, लेकिन सर्वनाम संज्ञा का फल तो द्विवचन में है नहीं, है ना। सर्वनाम संज्ञा का फल कहाँ है? जैसा शि प्रथमा का बहुवचन, सर्वनामस्मै चतुर्थी का एक वचन है कि नहीं। गसिंग्योस्मास्मिनौ पंचमी और सप्तमी का एक वचन, आम सर्वनाम सुट षष्ठी का बहुवचन। द्विवचन में तो कहीं कोई लाभ ही नहीं सर्वनाम संज्ञा का। फिर सर्वनाम संज्ञा क्यों कर रहे हो इसका? है तस्य पाठो अखजर्तः आया है ना पहले। उभय शब्द भी कैसा था? नित्य द्विवचनांत था। फिर उसका पाठ क्यों किया? अकच प्रत्यय करने। अकच प्रत्यय कौन सूत्र करता है? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है, अव्ययों से और सर्वनाम संजक शब्दों से अकच प्रत्यय होता है। और वह अकच प्रत्यय पर में नहीं होता, इस शब्द का टी भाग के पूर्व में बैठता है। बताया था ना उभकौ शब्द में द्वि है, द्वि का टी संज्ञा किसको होगा? द्वि में ई को होगा, ई के पूर्व में अकच बचेगा, द्वकी बनेगा प्रातिपदिक। फिर कार्य बनेंगे द्वकौ इत्यादि बनेगा, उसके लिए लाभ है। अब देखिए द्विशब्द से रूप बनाना है, इसमें और विशेष कार्य बहुत सारा होना है। यहाँ द्विशब्द से नित्य द्विवचनांत है। द्विशब्द स्वयं संख्यावाचक है, द्वित्व का वाचक होने से द्विवचन ही रूप चलेगा, एक वचन और बहुवचन नहीं चलेगा। तो द्विधन औ आ गया, ये कोई अन्य चीज है, यह होना प्राप्त हुआ, उसे बात दिया। प्रथम जो पूर्व सवर्ण उसको भी बात करके प्राप्त हो रहा है, होगा प्राप्त नहीं होगा। यदादि नाम तदादि नाम षष्ठी का बहुवचन है और प्रथमा का एक वचन है, दो पदों से युक्त सूत्र है। तदादि नाम षष्ठी का बहुवचन है और प्रथमा का एक वचन है। तदादि गण में एक अंतर्गण है, सर्वाधिगण का अंतर्गण कहते हैं इसको। एक गण के अंदर में रहने वाले कुछ शब्दों को लेकर कोई विशेष कार्य कर तो क्या कहा? अंतर्गणीय कार्य है ना। कि सर्वादि में आप देखोगे ना त्यत भी है, त्यत से लेकर द्वि तक छोटा और गण बना लिया इन्होंने। एक सर्वादि गण था, उसके अंदर एक छोटा और एक गण बन गया त्यदादि गण। उन त्यदादि शब्दों को क्या होता है? एषाम अकार आदेशस्या,
इनको अकार आदेश कर देना। कब? विभक्त हो, अजादि हलादि सभी भक्तियों के प्रत्यय कर देना। केवल विभक्त हो पर कर दिया, चाहे अजादि हो चाहे हलादि हो, मैंने पूरा 21 प्रत्यय के प्रत्यय। यहां तो केवल आपको 7 होना है। नीति द्वेचनांत 7 जगह होना है, संबोधन होगा नहीं। ऐसा अकारो विभक्त इत्यादि गणे पड़े शब्दों को अकार आदेश कहाँ होगा? अलोन्त्य से हमेशा अंत में कर देना है ना। तो नामा से क्या होगा? द्वि का ई को अ हो गया, द्वाधन औ हो जाएगा, द्वाधन औ। ये जो तेदादी गण में है ना, ये कहां तक होगा? तेदादी त्यक से शुरू कर दूं और सीधा अंत तक ले जाऊं? कहते नहीं नहीं, अंत तक नहीं ले जाना। सर्वाधिगण के अंत में क्या है? बहुत किम, वहां तक नहीं जाना। तो कहां तक जाओ? कहते द्विपर्यंता नाम में वेष्टि ही, द्विपर्यंता नाम में व इष्टि ही। द्वि तक लेना, यत यत तद एतद आदस है कि नहीं? एक द्वि बस इतने लेना, उससे आगे नहीं जाना। इश्मा दसवा सब आ गया इस बीच में। नहीं इदम आएगा, इदम आएगा, इश्मा दसमत में इदम आ जाएगा, इश्मा दसमत नहीं, इदम छोड़ दिया था। उत्तरे कोई क्या क्या होता है? अकारांतादेश होता है विभक्तियों के प्रवृत्ति। युष्मद दस्मद भवतु किम, ये 4 छूट जाएगा अंत में। युष्मद दस्मद भवतु किम, ये 4 को छोड़ देना अंत में और त्यक से शुरू कर देना। द्विपर्यंत को ही तेदादि गण कहते हैं, अंतर्गण कहते हैं। तो तेदादि अंतर्गण में तो अलोन्त्य से लगा करके क्या कर दिया आपने? अंत में इकार के स्थान पर आदेश कर दिया, ई को अ हो गया, द्वा धन औ, द्वा धन औ। तो कहते हैं प्रत्येक पुरुष कहते कोई बात तुम कर लो, बाद फिर भी मैं कर लूंगा। दोबारा आएगा वो करने को। हाँ? ये तो पहले से ही है ना, द्वि शब्द ही है। हाँ? क्या तेदादि नाम, ये सूत्र ई को आ कर रहा है, ये तो पहले से ही है प्रातिपदिक में। जैसे हरि में ही था ना, वैसे द्वि में भी तो पहले से ही है। वो तो प्रातिपदिक अपना स्वरूप में। द्वि क्या है? शब्द ही है ना अपना आप में। तो शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा किया आपने, प्रथमा का द्वेषण विवक्षा में और प्रत्यय लाया है, द्विधनो इस अवस्था में इक्वल प्राप्त हुआ, उसे बाद प्रतिपुरुषण उसको बाद करता नाम आ गया। तो अलोन्त के साथ से द्वि कही को अ करके द्वादन औ हो गया। जब द्वादन औ हो गया तब अवस्था में क्या होता है? पूरा सब प्राप्ति बताओ। आध गुण पहले प्राप्त हुआ है कि नहीं? उससे बाद देता है वृद्धिरेची, उसको रोकता है प्रत्येक पुरुष, उसको बाद देता है नादिची, फिर वापस लौटा वृद्धिरेची से वृद्धि हो गया। ये प्रक्रिया है ना, रामाओं में जैसे किया था, जैसे आप रामाओं में करते हैं। अभी तो रामाओं जैसे दिख रहा है ना, ये अदंत हो गया, ये अभी वाओ है, अदंत से परमेव मिल गया, राम अदनव जैसी स्थिति है। सब वही प्रक्रिया लगाओ। आध गुण से गुण प्राप्त हुआ, वृद्धिरेची उसे बात करके उसे रोकता है प्रतिपुरुषण, उस प्रतिपुरुषण के लेकिन बात दिया नादिच ने, अरे वापस लौट गया वृद्धिरेची और वृद्धि कर दिया, रूप बना गौ। वृद्धि कैसे होगा? वृद्धि राधित सूत्र लाना पड़ेगा, तब सत्कार से लाना पड़ेगा, स्थानांतरतम लाना पड़ेगा। इन 3 संज्ञा परिभाषा नियम सूत्रों की सहायता से वृद्धिरेची वृद्धि करेगा। अकार और अवकार नया अवकार बैठ गया, गौ यह रूप सिद्ध हो गया। अब उसको सुप्त मन से पद संज्ञा कर दोगे तो प्रथमा के द्विवचनांत पद की सिद्धि हो गई, द्वौ। द्वितीय का द्विवचन में भी वैसे ही होगा, द्वौ। इसे 2 नंबर दे दिया, दौ दौ, और आगे अभ्याम के 3 नंबर लिख दिया। मैंने प्लुत नहीं करना वहां पे, 3 नंबर देख करके 3 नंबर लिख आए तो प्लुत कर दो अभ्याम। ऐसा नहीं है, 3 नंबर का मतलब 3 बार बोलना। कौन सा
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों में समान रूप बनता है, इसलिए आगे 3 नंबर लिख दिया, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। और द्वयो द्वयो, वहां भी यही लगेगा, तृतीयाम द्विधन ओस, द्विधन ओस सभी जगह लगा है। द्वाभ्याम में भी लगा, द्वि को पहले द्व कर दो, फिर उसके बाद में कौन सूत्र लगता है? सुपिचा, सुपिचा से दीर्घ हो जाएगा, यहाँ दो सुपी में दीर्घ जमानी तक जानी है ना, वो सुपिचे से दीर्घ हो जाता है, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्विधन और भ्याम था, द्विधन भ्याम। यही प्रक्रिया से यहाँ इक्वेंट चिन्ह प्राप्त होगा, ये सब कुछ भी नहीं, केवल से नाम ई को अ कर दे, द्वाधन भ्याम, सुपिचा लगा दो, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्विधन ओस, तब को इक्वेंट चिन्ह प्राप्त हुआ, उसे बाद करके तदादि नाम सीधे लगा दो, द्वि की ई को आओगे, द्वाधन ओस, द्वाधन ओस। उस स्थिति में आद गुण प्राप्त हुआ, उसे बाद देता है वृद्धिरेची, उसको भी बाद देता है ओसी च। क्या सूत्र है? ओसी च। राम में किया था ना आपने, ओसी च। वो क्या करेगा? द्वा के अ को एक कर देगा, द्वेधन ओस, द्वेधन ओस। इस स्थिति में क्या करोगे? यथा संख्या समानम और एचो यवाया लगा करके आई कर दोगे, द्वयोस सकार गुरुत्व विसर्ग कर दोगे तो द्वयो हो, यह रूप बन जाएगा। यह प्रक्रिया दे सप्तमी में भी इसी प्रकार से वचन में द्वयो, इसे द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो हो, ये द्विशब्द का रूप बन गए। इस प्रकार से ह्रस्व इकारांतों की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है पुल्लिंग में। दीर्घ इकारांत उनकी प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले सूर्य भगवान को ले रहे हैं, पाति लोकमिति पपीही, पाति लोकमिति पपीही, जो इन समस्त लोगों को अपने प्रचंड प्रकाश के द्वारा, है कि नहीं, ताप के द्वारा, संरोक्षण संपोषण संशोषण के द्वारा रक्षा करता है, उस परमात्मा का नाम पपीही। सब कुछ कर रहा है ना वो, आपको सुखाता भी है, संशोषण भी कर रहा है। ना करे तो बारिश कैसे करेगा? बाद में 8 महीना ऐसे कहते संशोषण होता है, 4 महीना बरसाता है। तो संपोषण संतोषण भी करता है, संशोषण भी करता है। ऐसे सूर्य भगवान है, इसलिए पाति रक्षति इति पपीही, समस्त लोगों की रक्षा करने वाला परमात्मा। पपीही दीर्घकारांत है, सूलाया ऋतु विसर्ग हो गया, प्रथमा का एक वचन और कोई काम नहीं है, पपीही। पपीधन औ, पपीधन औ, पपीधन औ है। इस अवस्था में क्या हो रहा है? इक्वेंट से यण प्राप्त हुआ, उसको बांधने के लिए आया कौन? प्रथम पूर्व सवर्ण, उसको रोक दिया दूसरे ने, दीर्घात जसीच ने, कि पपी शब्द दीर्घ है ना, दीर्घांत से पर में प्राप्त पूर्व सवर्ण दीर्घ को निषेध कर दिया। निषेध कर देने से वापस लौट आया इको यणची, देवदत्त हंत्रिहत न्याय से वापस लौट आया इको यणची। प्राप्त हुआ इको यणची, पहले उसे रोक रहा था प्रथम यो पूर्व सवर्ण, उसको भगा दिया कौन? दीर्घात जसीच, दीर्घात जसीच, इसने भगा दी। जब भगा दिया तो क्या होगा? वापस इको यणची लौट आया, वयण कर दिया पप्यौ। रुक क्या बनेगा? पप्यौ, पपीही पप्यौ। जस में भी वही रोकेगा, सूत्रीकार है ना, दीर्घात जसी च बोलते, जस में भी वो रोक देगा प्रतिपुरुष सवर्ण को, अतएव वहां भी यण हो जाएगा पप्य, पपीही पप्यौ पप्य। हे पपीही संबोधन, हे पप्यौ, हे पप्य, क्योंकि यहाँ संबोधन में सुख अलोप नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व नहीं है, यहाँ एंग भी नहीं है,
एंग ह्रस्वात संबुद्ध है, एंगन तो ह्रस्वांत हो तब भी संबुद्धि का सु का लोप होता है, और एंगंत भी नहीं ह्रस्वांत भी नहीं है, दीर्घ है, अतः सु का लोप नहीं हुआ, किंतु ऋतु विसर्ग हो गया। हे पपी ये रूप बना। हे पप्यौ पूर्वत कार्य औ में जस्म पूर्वत हे पप्या। पपीद नाम में इको एंची आया, प्रतिपूर्ण स्वर्ण दीर्घ को सुर को बात दिया, फिर उसको भी भगा देता है दीर्घा जैसी इच्छा, उसको भी भगा करके आया अमी पूर्व। जब पुनः इको एंची लौटता है तो इको एंची को कौन रोकता है? अमी पूर्व। पूर्व पे एकादश कर दिया, पपीम ये रूप बन गया। पप्यौ द्विवचन में तो वैसे रहेगा, द्वितीय का द्विवचन में इको एंची कर दो, क्योंकि परदे पुरुष इको एंची को बाद में आया, उसको दीर्घा जैसी ने बाध दिया, तो लौट करके इको एंची ने यण कर दिया, तो पप्यौ। और शस में पपीन बनेगा, प्रत्यय पुरुषण से इको एंची को बाध करके प्रत्यय पुरुषण दीर्घ कर दिया, दीर्घ करने के बाद तस्मात् छसो नह पुंसी ने उसको दंत नकार कर दे सकार को, तो पपीन बना। पपीन तो पपीम पप्यौ पपीन। तृतीया में पपीधन ता, पपीधन ता, ता का बच गया आ, पपीधन आ। इस स्थिति में क्या करोगे? इको यण से यण कर दो, कोई काम नहीं है, क्योंकि रस विकारांत होता तो घी संज्ञा होता। यदि ये पपी शब्द बनने के पूर्व स्त्रीलिंग होता तो प्रथम लिंग ग्रहण क्या नदी संज्ञा हो जाता। न पहला स्त्रीलिंग बाद पुल्लिंग बना हुआ शब्दों में से नहीं है, और अपने आप पे रस विकारांति भी नहीं है। अतएव इस पपी शब्द को क्या करेंगे हम? इको यण कर देंगे, पप्या। पप्या इको यणची कर दिया, पप्या। पपीधन भ्याम में कोई काम नहीं है, मिला दो पपी भ्याम। पपी भी में भी कोई काम नहीं, ऋतु विसर्ग कर देना सकार को, पपी भी। चतुर्थी में पपीधन ए, पपीधन ए इको एंटी से यण कर दो, पप्ये। पप्ये पपीभ्याम पपीभ्य। पपीभ्य में भ्यस के सकार को ऋतु विसर्ग करने के अलावा और कोई काम नहीं है, पपीभ्य। पपीभ्य। और पंचमी का एक वचन पपीदन गस, गसी का अस, पपीदन अस इको एंट से यण, पप्यस सकार ऋतु सार्ग, पप्यः। पप्यः पपीभ्याम पपीभ्यः। पपीधन गस षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन गस, गस का बच गया अस, वहां भी कोई चीज यण करोगे, पप्य पप्यस सकार ऋतुसर करो, पप्यः। षष्ठी का द्विवचन पपीधन ओस, पपीधन ओस, ओस के पर यण, पप्योस सकार ऋतुसर्ग, पप्यः। पपीधन आम आया, पपीधन आम, यहाँ भी रस्व नहीं है ना, ये ह्रस्व नद्यापोनुट, ह्रस्वांत हो नद्यंत हो आबंत हो तो नुट होता है। ये न तो रस्वांत है, न तो नद्यंत है, न आबंत है। ये गीप गीस गिन कुछ भी नहीं हुआ कि नदी संज्ञा कर सको आप, ठीक है ना। क्यों नदी नदी संज्ञा करने वाला सूत्र आगे आ रहा है, इसके बाद ही उसमें जाने वाले हैं हम लोग, युष्टाख्यौ नदी। तो इसलिए क्या हो गया? इको एन कर दोगे आप, पप्याम पप्याम। पपीदन गी, गी का ई, पपीदन ई इको एन प्राप्त हो, उसको बाध्य अकह सवर्णे दीर्घ, गौतु सवर्ण दीर्घ। पुस्तक में से क्या लिख रहे हैं? गौतु सवर्ण दीर्घ। गौ मने सप्तमी का एक वचन गी के पर रहते हुए अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादश हो जाएगा, तो पपी बन जाएगा। पपीदन सप्तमी का द्विवचन है, पूर्व ध्यान करो, सकार ऋतुसर्ग पप्यः। पपीदन सुप, पपीदन सुप, सुप का बच गया सु, पपीदन सु, आदेश प्रत्यय सकार का मूर्ध निष्कार कर दिया, पपीशु। इस प्रकार से
पपी शब्द का रूप बन गया। चलाइए, पपी पप्यौ पप्या, पपीम पप्यौ पपीम, पप्या पपीभ्याम पपीभी, पप्ये पपीभ्याम पपीभ्या, पप्यः पपीभ्याम पपीभ्या, पप्यः पप्यो पप्याम, पपी पप्यो पपीशो, हे पपीहि हे पप्यो हे पप्यः। एवं इसी प्रकार से वात प्रम्यादय, वात प्रमीय, वातम प्रमीयते इति वात प्रमीश बनता है। कौन है वो वात प्रमी? किसको कहते हैं वात प्रमी? वायु की वेग, किसी भी ज्यादा वेग से भाग कर नाप देने वाला कौन है वो? कंगारू। कंगारू एक पशु होता है ना, पेट बच्चा को लेके भी दौड़ देता है बड़े तेजी से। और कुछ लोग जो उसको कंगारू को देखे ही नहीं, वो कहते हिरण, वो भी बहुत तेज भागता है ना, हिरण ले लेते हैं। हाँ, कोई हिरण भी देता है। हिरण से भी तेज, वायु के समान वेग में लगभग भागने वाला कंगारू पशु होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। भारत नमूने के लिए 2-4 रखे गए हैं इधर उधर, है पशु संग्रहालय में, जू में मिलेगा देखने को। अच्छा, उसको होते वात प्रमी, उसका विरूप चलाइए, पपी के समान चल गए। एवं कह दिया ना, सब जगह अनादि जैसे पपी में हुआ वैसे ही कर देना है। वात प्रमीहि, वात प्रम्यो, वात प्रम्यः, वात प्रम्यम, वात प्रमीम, वात प्रम्यम नहीं बना देना, कोई चेंज नहीं कर देना। वात प्रमीम, वात प्रम्यो, वात प्रमीम, वात प्रम्या, यण होगा। वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभिः, वात प्रम्ये, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभ्यः, वात प्रम्यः, वात प्रमीभ्याम, वात प्रमीभ्यः, वात प्रम्यः, वात प्रम्योः, वात प्रम्याम, वात प्रमी, वात प्रम्योः, वात प्रमीषु, हे वात प्रमीहि हे वात प्रम्यो हे वात प्रम्यः। अब एक ऐसा शब्द ले रहे हैं, पहला वह स्त्रीलिंग में था, बाद में वो शब्द समास के कारण से पुल्लिंग में प्रयोग हो गया। जैसा भी आपने पहले देखा, त्रिशब्द समास से प्रयोग होने पर अन्यर्थ वाला हो गया। प्रिय है 3 स्त्रियां, जिसका 3 स्त्रियां बोला और उसे निकला कौन? आदमी, दशरथ, है ना। 3 स्त्रियां प्रिय है जिसका, ऐसा अन्य पदार्थ करते ही वो पुल्लिंग में चला गया। दूसरे यहाँ पर भव्य श्रेयस्यो यस सब बहुश्रेयसी, कल्याण को चाहने वाली अनेक स्त्रियां हैं जिस पुरुष का, उस पुरुष को कहते हैं बहुश्रेयसी। कौन था ये? भगवान श्री कृष्ण। सारे गोकुल, सारे का सारा वृंदावन की स्त्रियां कृष्ण का हमेशा कल्याण चाहती। कुछ भी हो जाए तो कोई झाड़ू मारे उसको उतारते थे, कोई भूत प्रेत लग गया हो इसका, नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई मिर्च से उतार रहा है, झाड़ रहा है कोई मंत्र से, है? जब जब कोई असुर अटैक हुआ, सारी स्त्रियां अनेक प्रकार से अपनी अपनी जैसी बुद्धि है वैसी भगवान कृष्ण की कल्याण को चाहते हुए व्यवहार करती है कि नहीं, है ना। पुराण में प्रसिद्धि भव्य श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी, बहुत है कल्याण को चाहने वाली स्त्रियां जिस पुरुष का, उस पुरुष को कहते हैं बहुश्रेयसी। देखो, श्रेयस्या स्त्रीलिंग वाला शब्द था, स्त्रियां हैं, शब्दार्थ में स्त्रियां हैं, लेकिन लक्ष्यार्थ हो गया पुरुष। इसलिए यह शब्द चलेगा पुल्लिंग में, भले शब्द है स्त्रीलिंग वाला, लेकिन चलेगा वो रूप पुल्लिंग में, क्योंकि इसका समास करने पर अर्थ पुरुष अर्थ निकल गया, अन्यार्थ हो गया। बहुव्रीहि समास बोलते हैं इसको, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। अच्छा, इस शब्द का हमें नदी संज्ञा करना है, इस शब्द का हमें नदी संज्ञा करना है, क्योंकि श्रेयसी जो शब्द बना है वह गीत होकर के बना है। श्रेयसी शब्द ये सुन प्रत्यांत है, श्रेयस श्र था, यस है प्रत्यय,
ये सुन में नकार उच्चारण, नकार की संज्ञा हो गया, ऊ की संज्ञा हो गया, ऊ की संज्ञा क्या हो गया, ये उगित हो गया। इसलिए श्रेयस शब्द बिना लिंग वाला था, उसको आपने क्या कर दिया, उगित से गीत कर दिया, तो शब्द बना स्त्रीलिंग में श्रेयसी। पुल्लिंग में क्या होता है, श्रेयान, श्रेयांसो श्रेयांसः, श्रेयांसम श्रेयांसो श्रेयसः इत्यादि रूप चलता है। नपुंसकलिंग में श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी, स्त्रीलिंग में श्रेयसी श्रेयस्यौ श्रेयस्य गौरीवत। तीनों लिंगों में चलता है श्रेयस शब्द। श्रेयस शब्द क्या है, त्रिलिंगा है, तीनों लिंगों में चलने वाला शब्द। प्रशंसा अर्थ में होता है, कल्याण को चाहना अर्थ में होता है, बहुत कल्याण वाली स्त्रियां, ऐसा सीधे भी अर्थ कर सकते हैं, बहुत कल्याण वाली स्त्रियां हैं जिसका, ऐसे आदमी का नाम बहुश्रेयसी। सब धनवान औरतें हैं जिसके पास, सारे धनवान औरत चले हैं, सेठानी लोग, ऐसा महात्मा बहुश्रेयसी। अब एक गी प्रत्यय इसलिए दिखा दिया कि नदी संज्ञा करने में आपको सुविधा होगी, कैसे बना है श्रेयसी शब्द दिखाया। अब सूत्र पढ़िए, यू स्त्र्याख्यौ नदी, यू स्त्र्याख्यौ नदी, यू स्त्र्याख्यौ नदी, यू स्त्र्याख्यौ नदी, यू प्रथमा का द्विवचन, स्त्र्याख्यौ प्रथमा का द्विवचन और नदी प्रथमा का एक वचन का रूप है। प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा एक वचन, ऐसे तीन पदों से युक्त स्त्री। ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः, ईदुदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। दीर्घ ईकारांत और उकारांत जो नित्य ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो, व्यभिचारी न हो। द्विलिंगा त्रिलिंगा वाले शब्दों को नहीं लेना, नित्य स्त्रीलिंग में जब गिफ्ट कर दोगे तो नित्य स्त्रीलिंग वाला हो गया वो। नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो ऐसा जो दीर्घकारांत है, दीर्घ उकारांत है, उन शब्दों को आप क्या करेंगे, नदी या नाम रखेंगे। नदी नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया है नदी। दीर्घकारांत और उकारांत शब्द जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले हैं उनका नाम नदी रख। कि नदी कैसा होती है, चंचला चपला माया, चंचला होती है। और जितने भी दीर्घकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द, स्त्री बोधक शब्द है, वो भी चंचल होते हैं, चांचल्यता प्रधान है। लेकिन उसके गुणों को भी भगवान श्री कृष्ण ने गिनाया है। स्त्री में अनेक गुण होते हैं, नहीं गिनाया है ना एक जगह पर, क्षमा धृति ये सब गुण स्त्री में। 10वें अध्याय में शायद 10वें में विभूतियों में जहाँ गिनाया, 10वें में संक्षेप में उसी में बताया स्त्री में ये सब मेरे विभूतियां हैं बोल के। तो गुण भी है, दोष भी है, त्रिगुणात्मक जगत है। लेकिन जबरदस्ती स्त्री में रहना दोष को जो है उजागर कर दिया ज्यादा, सापेक्षता, आपेक्षिक दृष्टिकोण से। इसलिए इनका नाम ही रख दिया, स्त्रीवाचक शब्दों को नदी नाम रख दिया। लेकिन यहां तो स्त्रीलिंग वाला है नहीं ना, बहुश्रेयसी शब्द वर्तमान में जो प्रयोग में आया हुआ यहाँ, ये कैसा है, नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं रहा। ये तो जो है पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग में तो है नहीं है। अभी समास करने के बाद में यह शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो नित्य स्त्रीलिंग का रह गया। फिर ये इसको नदी संज्ञा नहीं हो सकता है। ऐसे जब कहा तो वार्तिककार कहते प्रथम लिंग ग्रहणंच, प्रथम लिंग ग्रहणंच। जो शब्द समास करने से पहले जिस लिंग में प्रयुक्त था,
जो शब्द समास करने से पहले जिस लिंग में प्रयुक्त था, पुल्लिंग में प्रयुक्त था या स्त्रीलिंग में था या नपुंसक जिस लिंग में भी था, समास करने के बाद भी वही लिंग को किसी कार्य विशेष के प्रति आप ग्रहण कर सकते हैं, कर सकते हैं। ग्रहणं च, ग्रहण करो, ग्रहणम न नहीं बोल रहे हैं, ग्रहणम च। जो शब्द पहले अर्थात समास होने से प्रथम का अर्थ है पहले, प्रथम ने समास से पूर्व, पहले का मतलब समास से पूर्व, समास करने से पहले। क्या था यहां पर श्रेयसी शब्द? स्त्रीलिंग था कि नहीं था? बाद पुल्लिंग हो गया, लेकिन समास करने से पहले जो श्रेयसी शब्द है वो कैसा था? स्त्रीलिंग में था। उसे गौण बन जाने पर भी, अब पुल्लिंग में जब प्रयोग आ रहा है समास होने के बाद, तब क्या हो गया? वो गौण हो गया है। गौण होने पर भी उसका नदी संज्ञा जरूर होगा। ये स्वार्थिक का अर्थ है। समास के पूर्व में यदि वह नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द था तो समास के पश्चात उसका नित्य स्त्रीलिंगत्व छिप गया, गौण हो गया हो, तो भी उस शब्द का नदी संज्ञा करना चाहिए। अतएव इस बहुश्रेष्ठ शब्द का क्या हो जाएगा? नदी संज्ञा हो गया, इसका नदी संज्ञा हो गई। युस्थ्याख्यौ नदी और प्रथम लिंग ग्रहण। इस वार्तिक की सहायता से इस तरह की अनुमति करेगा, बिना वार्तिक का केवल सूत्र से नहीं हो सकता। सूत्र तो नित्य स्त्रीलिंग वालों को करता है। वार्तिक ने कहा समास से पूर्व में जो नित्य स्त्रीलिंग था, समास के पश्चात तो नपुंसक में चला गया हो या तो पुल्लिंग में चला गया हो, तो भी उस स्त्रीलिंग वाले शब्द को क्या करना? नदी संज्ञा जरूर करना है। अतएव बहुश्रेष्ठ शब्द का नदी संज्ञा हो गया, बहुश्रेष्ठ शब्द का नदी संज्ञा हो गया। स्वयं लिख रहे हैं, देखिए, पूर्व स्त्र्याख्यस्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्व वक्तव्यम इत्यर्थः। वार्तिक का अर्थ स्वयं लिख रहे हैं कि क्या? पूर्वम, पूर्व मने समास पूर्व काले, स्त्र्याख्यस्य स्त्रीलिंग वाला स्त्रीवाचक जो शब्द था, वर्तमान में उपसर्जनत्वेपि माने गौणत्वेपि नदीत्व वक्तव्यम, उस शब्द का नदी संज्ञा अवश्य कहनी चाहिए इत्यर्थः। अतएव नदी संज्ञा हो गया। नदी संज्ञा होने का फल क्या मिलेगा? प्रथमा के एक वचन का रूप तो वही विग्रह वाक्य में बना दिया, सु आया ऋतु सर्ग हो गया, बहुश्रेयसी ये बन जाएगा, है कि नहीं? पता नहीं बनेगा। हाँ। अब हम संबोधन में ये करने जा रहे हैं, हे बहुश्रेयसी धन स, हे बहुश्रेयसी धन स। प्रथमा का एक वचन पहले बना लो, उसमें तो सीधा साधा है बहुश्रेयसी धन सु, तभी संबोधन के सु लाएंगे ना। प्रथमा के वचन बहुश्रेयसी धन सु, इसी के आधार पर क्या होगा? वहां पर नई संज्ञा रहेगी। नई संज्ञा रहेगी तो हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुसुप्तम हल, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुसुप्तम हल, गी है या नहीं? गिप किस गिन का गी है, इसे पर मैं सु का लोप कर, तो क्या बनेगा? बहुश्रेयसी, सी विसर्ग नहीं करने का, बहुश्रेयसी, सकार का लोप हो जाएगा। हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुसुप्तम हल, इसके आधार पर विश्व का लोप हो गया, प्रथमा वचन का रूप बन गया। अब संबोधन में लाओ प्रथमा के वचन का प्रत्यय, हे बहुश्रेयसी धन स, इस अवस्था। हाँ, गिप के चिन्ह होने से नदी संज्ञा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उसने ये नहीं कहा कि नदी संज्ञा होना चाहिए। हल गया पे दीर्घा सुप्रथम ने क्या? दीर्घ योग ज्ञाप हो, वो गीप का, गीश का, गीन का ईकार को रस्व नहीं हुआ होना चाहिए, बस दीर्घ बने रहे वो, तो सुकल्प होता है। नदी संज्ञा की जरूरत नहीं वहां। सुलोप करने के लिए नदी संज्ञा की जरूरत नहीं। उसे हलंतात परम दीर्घो योग ज्ञापो तदंताच्च परम यह सूति सिद्ध्ये तस्य अप्रथल लुप्यते, ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वहां नदी संज्ञा से कोई मतलब नहीं था, लोप होने में कोई दिक्कत नहीं पहले से ही।
अब यह नई संज्ञा की जरूरत है। अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो षष्ठी का द्विवचन, रस्व प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन वाला है ये। षष्ठी का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन। अंबार्थक जो शब्द हैं और नदी संज्ञा वाले जो शब्द हैं, अंबा माने मातृवाचक, अंबा कहते हैं माँ को, मातृवाचक जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को संबुद्धि के पर रहते हुए क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है। और नदी संज्ञक जितने भी शब्द हैं उनको भी संबुद्धि के पर रहते हुए ह्रस्व हो जाएगा। इसलिए वृत्तिकार इतना लिख रहे हैं, संबुद्धो अंबार्द्यो रस्वा। इससे पहले एक शब्द का अर्थ और साथ समझ लीजिए, नित्य स्त्रीलिंग का अर्थ समझ लो, क्योंकि कई बार शंका हो जाता है इसमें कि श्रेयसी शब्द तीनों लिंगों में चलता है, फिर उसको नित्य स्त्रीलिंग क्यों मानते हो? हैं? इसे नित्य स्त्रीलिंग का अर्थ क्या वो समझना पड़ेगा। लिंगांतर अनभिधायकत्व नित्य स्त्रीलिंग, लिंगांतर अनभिधायकत्व, दूसरे पुल्लिंग या नपुंसकलिंग का बोधक न रहे ऐसा जो शब्द होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, नित्य स्त्रीलिंग। तो ये बहुश्रेयसी धंस अवस्था में बहुश्रेयसी शब्द का क्या अर्थ है, नदी संज्ञा, अतएव इसको क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, अंबा अर्थ वाले जितने भी शब्द हैं और नदी संज्ञा वाले शब्दों को संबुद्धि के पर रहते हुए ह्रस्व हो जाएगा। ये बहुश्रेयसी धंस, इसलिए अलोन्तस्य और उकारोज्जस्दीर्घ इन दो सूत्रों, एक संज्ञा सूत्र परिवार सूत्र की सहायता से दीर्घ जो था उसको आपने ह्रस्व ई कर दिया। और ह्रस्व के लिए भी स्थानांतरतम मिलाना पड़ेगा। अलोन्तस्य स्थानांतरतम उकारोज्जस्दीर्घ, इन तीन सूत्रों की सहायता से दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। जब ह्रस्व इकार हो गया, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, कहते ह्रस्व से गुणा क्यों नहीं लगाओगे, एंग ह्रस्वा संबुद्धे क्यों लगाओगे भाई? दीर्घ और ह्रस्व रखे और लाक्षणिक तो है ही, ह्रस्व से गुण थी तुलना, क्यों? ह्रस्व विधि सामर्थ्या, एक गुण करना ही था। अंबार्थ नद्यो ह्रस्व क्यों कहा, अंबार्थ नद्यो रे है कह देते कि नदी संज्ञा तो गीत गीत गिन का ही तो होता है, दीर्घ का ही रहेगा। ई को ये कर दो सीधे आदेश, सूत्र बना दे अंबार्थ नद्यो रे है, ऐसे न बना करके अंबार्थ नद्यो ह्रस्व, ह्रस्व का जो विधान किया ज्ञापन करता है यह गुण नहीं होगा, किंतु सु का लोप हो जाएगा। एंग ह्रस्व, ह्रस्व से गुण, सूत्र से गुण नहीं होगा, क्यों? ह्रस्व विधि सामर्थ्या। नहीं तो दो सूत्र ऐसे भी बना सकते थे ना इनको, आपने सूत्र बनाया वहां ह्रस्वस्य गुणः बनाया था, है ना, और यहां पर आपने बना रहे हो अंबार्थ नद्यो हो। यदि आपको वहां भी गुण करना इष्ट था, यही सूत्र बनाते ना, इसको यूं बना देते, नदी ह्रस्वयोः गुणः, नदी ह्रस्वयोर गुणः एक सूत्र बना दो, और अंबार्थस्य ह्रस्वः ये सूत्र बनाते हैं। बन सकता था कि नहीं बन सकता? अंबार्थ में एक भी नहीं, इकारांत का अंबार्थ, अंबा का अल्लाह सब आदंत है, सभी आकारांत ही होता है, इकारांत होता ही नहीं हुआ। इसीलिए कोई ऐसा सूत्र बना सकता था, अंबार्थ से रस्व बना दो, नदी रस्व और दीर्घ, या रस्व नद्यो दीर्घ गुण, रस्व नद्यो गुण, ऐसे सूत्र बना सकते थे। ऐसे न बनाकर पाणिनि जी ने
अम्बार्थ नद्यो रस्व बना दिया और रस्व से गुण बनाया। यह ज्ञापन करता है जब नैसंगिक को रस्व करने के बाद गुण नहीं होगा। लाघव क्या था? रस्व नद्यो और गुणा बनाना लाघव था। पहले रस्व करो बाद में गुण करो, क्या जरूरत थी? सीधे गुण कर देते। रस्व बना दो, नदी रस्व बनाओ, या रस्व नद्यो ऐसे लिख सकते ना, और भी लाघव हो जाएगा अक्षर में। रस्व नद्योर गुण, रस्व नदी द्विवचन, रस्व नद्योर गुण, ऐसे सूत्र बना, लाघव था। और अम्बार्ता नाम रस्व, अम्बार्तकस्य रस्व, सूत्र बना। ऐसे पाणिनि ने सूत्र नहीं बनाया, किंतु नदियों को रस्व का विधान कर दिया। यह ज्ञापन करता है रस्व को गुण नहीं करना है। अतएव क्या हुआ? एंग रस्वा संबुद्धे से सु का लोप हो गया। एंग रस्वा संबुद्ध है, सु का लोप हो गया, रूप बना ए बहु श्रेयसी। हे बहुश्रेयसी, रस्विकारांत बच गया।